तो साथियों, आप सभी का हिस्ट्री हिंदी पॉइंट चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम आदिकाल की बात करेंगे। तो साथियों देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल में हम आदिकाल का समय सीमा, आदिकाल का नामकरण, आदिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, आइए बात करते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल की। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आदिकाल का मूल स्वरूप भाषा का सेतु। तो देखिए, अपभ्रंश का बढ़ाव या विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा। उन्होंने कहा कि भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव या विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। जो अपभ्रंश भाषा थी वो उसका विकसित रूप हिंदी हुआ, तो वही जो है हिंदी साहित्य का आदिकाल है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा कि अपभ्रंश का बढ़ाव या विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव या विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, समय सीमा का ऐतिहासिक विवाद। तो साथियों, आदिकाल की जो समय सीमा है, विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार अलग अलग माना है। तो साथियों, आते हैं कि कौन कौन से विद्वान ने क्या माना है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो देखिए, ग्रियर्सन महोदय। तो ग्रियर्सन महोदय ने आदिकाल का समय सीमा 643 से 1400 ईस्वी माना है। फिर उसके बाद देखिए, मिश्र बंधुओं ने विक्रम संवत 700 से 1444 तक माना है। इसे ईस्वी में करेंगे तो 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक समय होगा। फिर बात करते हैं राहुल शांकृत्यायन की। इन्होंने भी 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी माना है। फिर बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। तो इन्होंने आदिकाल का समय सीमा विक्रम संवत 750 से 1000 तक माना है। डॉक्टर नगेंद्र जी 7वीं सदी मध्य से 14वीं सदी मध्य तक आदिकाल की समय सीमा मानते हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल जी 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आदिकाल की समय सीमा 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त जी 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा मानते हैं। इस प्रकार से अनेक विद्वानों ने अपना अपना जो है मत प्रस्तुत किया आदिकाल की समय सीमा को लेकर। तो आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि सर्वमान्य कालखंड आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल की समय सीमा का जो सर्वमान्य मत है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है, और इनके मतानुसार आदिकाल की समय सीमा 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक है, जो कि ये सर्वमान्य मत है। आदिकाल का समय महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक माना जाता है। ये ऐसा जो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि आदिकाल का समय महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक माना जाता है। यही समय सीमा सर्वमान्य है साथियों। आदिकाल की समय सीमा 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी है। आगे बढ़ते हैं। एक काल अनेक नाम, नामकरण की समस्या। तो देखिए, इस युग की विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्ति के कारण
विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण, वीरता, भाषा, उद्भव के आधार पर इसका अलग अलग नामकरण किया। आइए देखते हैं नामकरण। तो देखिए, विद्वानों की बात करें और प्रस्तावित नाम की बात करें तो देखिए, मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा, गणपति चंद्र गुप्त जी ने प्रारंभिक काल और शून्य काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीजवपन काल कहा, मोहन अवस्थी व सुमन राजे जी ने आधार काल कहा, वासुदेव सिंह जी ने आदिकाल को उद्भव काल कहा, शंभुनाथ सिंह जी ने आदिकाल को प्राचीन काल कहा है। आइए अब बात करते हैं विद्वानों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं और इन्होंने विशेष जोर दिया इस शब्द की ओर। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी आदिकाल को वीर काल कहते हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी आदिकाल को जय काव्य काल कहते हैं और पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ आदिकाल को अंधकार काल कहते हैं। आइए और आगे देखते हैं। देखिए, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है आदिकाल को अपभ्रंश काल कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी आदिकाल को संधि काल चारण काल कहते हैं, संधि चारण काल कहते हैं। ग्रियर्सन जी की बात करें तो ग्रियर्सन जी ने आदिकाल को चारण काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन जी की बात करें तो इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। रामखिलावन पांडे जी और डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा जी ने आदिकाल को संक्रमण काल कहा है। शैलेश जैदी महोदय ने आदिकाल को आविर्भाव काल कहा है। संक्रांति काल कट कर दीजिएगा, थोड़ा सा पीडीएफ में मिस्टेक हो गया है। शैलेश जैदी ने आदिकाल को आविर्भाव काल ही कहा है और राम प्रसाद मिश्र जी ने संक्रांति काल कहा है। जो राम प्रसाद मिश्र हैं इन्होंने आदिकाल को संक्रांति काल कहा है। डॉक्टर हरीश जी ने उत्तर भ्रंश काल आदिकाल को कहा है। इस प्रकार से आदिकाल को लेकर विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने अनेक नाम प्रस्तावित किए। अंत में जो कुछ मुख्य नाम हैं बस हमें उन्हीं को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत ढेर सारे हैं। आइए देखते हैं निष्कर्ष। नामकरण की स्वीकृति। नामकरण की स्वीकृति हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया नाम आदिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इस नाम को स्वीकार किया, जिसके बाद यही इस युग का सर्वमान्य और सबसे सटीक नाम बन गया आदिकाल। आइए साथियों देखते हैं युग का स्वरूप, दो महान दृष्टियाँ। तो देखिए, हिंदी साहित्य पढ़ा जाए और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके बिना हिंदी साहित्य तो वैसे भी अधूरा है। इन्होंने देखिए आदिकाल के बारे में क्या कहा है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम सभी। शॉर्टकट में समझने के लिए देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग। तो साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा। यह हमें दोनों याद रखना है। शुक्ल जी ने कहा आदिकाल को कि अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि आदिकाल अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग है। आइए आगे बढ़ते हैं। मन स्थितियों का प्रतिफलन। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभावों की मन स्थितियों का प्रतिफलन है। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभावों की मन स्थितियों का प्रतिफलन है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। आइए आगे बढ़ते हैं।
भाषा की पहचान। देखिए, आचार्य शुक्ल प्राकृताभाष हिंदी, चंद्रधर शर्मा पुरानी हिंदी। तो देखिए, पुरानी हिंदी का काल जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने आदिकाल को कहा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्राकृताभाष हिंदी का काल आदिकाल को कहा है। आइए निष्कर्ष। तो साथियों, एक दृष्टि में देखते हैं तो आदिकाल का समय सीमा 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा निर्धारित है और यही सर्वमान्य मत है। नाम की बात करें तो आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रदत्त है, सर्वस्वीकृत नाम है। साथियों, एक प्रश्न बन सकता है कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो आदिकाल को आदिकाल हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीजवपन काल कहा है। बाकी सबकी अभी हमने चर्चा की है किसने क्या कहा है। आइए प्रवृत्ति की बात करें तो अपभ्रंश का विकास तथा युद्ध व व्याघातों का युग, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो अंततः साथियों, हमने आदिकाल के बारे में आज बात किया। फिर मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इतनी देर तक बने रहे। फिर मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए बाय। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।